हिंद दोस्तों, डीए के ऊपर बड़ी अपडेट। 18 महीने डीए डीआर एरियर को लेकर फिर जगी है उम्मीद। माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है और यह फैसला आप देख सकते हो 5 फरवरी 2026 का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डीए डीआर एरियर को लेकर क्या कहा और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया कि आप इन्हें 3 या 4 किस्तों में अदा कर दीजिए क्योंकि यह हमारा हक है। हां जी दोस्तों, और मैं बात करूंगा सीएम योगी की पहल, सेना के जवानों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, और मैं दूसरी बड़ी बात करूंगा दोस्तों, अब एक्स सर्विसमैनों की भी जासूसी की जा रही है। आपने सेना के अंदर देखा होगा, आपको बताया जाता होगा आईएसआई के लिए, यानी जो सर्विंग सोल्जर हैं उनकी तो होती है, लेकिन अब एक्स सर्विसमैनों को भी डोरे डाले जा रहे हैं और आपसे भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, तो रहना होगा सावधान। तो आइए दोस्तों, उस लेटर का मैं हवाला देता हूं जिसमें सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी साउथ ब्लॉक के लिए लिखा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय SLP संख्या 22628 और 22630 ऑफ 2022 से आलोक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने की अवधि के लिए जमा हुआ डीए डीआर बकाया को जारी करने का अनुरोध। आदरणीय महोदय, मैं अजय, नेशनल काउंसिलिंग मेंबर, भारत सरकार, बहुत सम्मान के साथ यह रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूं। इसमें आपसे दखल देने की उम्मीद है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के भत्ते और 18 महीने की महंगाई राहत का बकाया जारी करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक नए ऐतिहासिक फैसले को ध्यान में रखते हुए पेमेंट के लिए एक पक्का समयबद्ध शेड्यूल बनाने की मांग की गई। यानी उन्होंने रेफरेंसेस दिए और कहा गया है कि जो 3 हमारी किस्त हैं, जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 का जो बैलेंस है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके लिए आप शेड्यूल जारी करें। एक मुश्त न दें, आप शेड्यूल जारी कर सकते। यह जानकर खुशी हुई कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2026 के अपने ऐतिहासिक फैसले में SLP C नंबर 22628 और 22630 के जुड़े मामलों पर फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2008 से 2020 के समय का बकाया डीए एरियर देने का निर्देश दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि महंगाई भत्ता कोई अतिरिक्त या अपनी मर्जी का फायदा नहीं है, बल्कि एक मुआवजा है जिसका मकसद कम से कम जीवन स्तर को पक्का करना है, जो महंगाई और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने आगे कहा कि डीए कर्मचारियों और पेंशनर्स का कानूनी तौर पर अधिकार है और इसे मनमाने ढंग से या मना या कम नहीं किया जा सकता। और यह फैसला आप देख सकते हो, आपके सामने है, यह लेटर लिखा गया है। बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एरियर के साथ देना होगा बकाया डीए। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने महंगाई भत्ता के बकाया के मुद्दे पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को एरियर के साथ बकाया महंगाई भत्ता भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही इसके लिए एक नई समिति का गठन करने को कहा। इसमें 3 सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, नियम के अनुसार महंगाई भत्ता राज्य सरकार के कर्मचारियों का अधिकार है। अदालत ने आदेश दिया कि राज्य को 31 मार्च तक यानी डीए का 25% भुगतान करना होगा। बकाया 15 मई तक भुगतान करना होगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज किया और राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में फैसला दिया। यानी उनका भी मामला ऐसे ही फंसा हुआ था। वहां भी डीए लगभग 2008 से 2020 तक का केस जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां से आदेश मिलता है कि आपने इनको किस्तों में देना होगा और 3 सदस्यीय कमेटी। अब आगे इसके लिए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति करोल, न्यायमूर्ति मिश्रा की पीठ ने यह कहते हुए कि 25% कब 25 और 75% 4 किस्तों में आपको भुगतान करना होगा और पहले भी दिया था भुगतान का निर्देश। बंगाल में महंगाई भत्ता है बेहद कम, पिछली बजट में हुई घोषणा केंद्र के मुकाबले बहुत कम है डीए। यानी उन्होंने सारी पृष्ठभूमि को तैयार किया। कहा गया है कि केंद्रीय राज्य सरकार कर्मचारियों का हक है, ना आप इसे कम कर सकते हो, ना इसे आप बंद कर सकते हो, रोक सकते हो, लेकिन रुका हुआ आपको देना होगा। अब ये जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का, इसी आदेश को रेफरेंस मानते हुए
ये चिट्ठी लिखी गई है जो मिस्टर अजय हैं, नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं जेसीएम स्टाफ साइड के। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, अभी भी मौका है कि कम से कम 3 किस्तों में इसको आप अदायगी कर सकते हो। तो दोस्तों ये है बड़ी अपडेट, ये मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनाया और ये लेटर है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सीएम योगी की पहल। उससे पहले खाड़ी पूर्व सैनिकों से जासूसी करा रही है एएसआई। सुरक्षा गार्ड की नौकरी के बहाने बिछाया नापाक जाल। और दोस्तों देश के अंदर बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं, आप कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़े हैं, आपका बहुत सारा डॉक्यूमेंट इधर उधर रहता है, तो आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है तो आपने सावधान रहना। यानी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी एएसआई ने भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए अब एक नया और खतरनाक पैंतरा आजमाया है। यानी आईएसआई की नज़र में अब भारत के पूर्व सैनिकों पर नजर है। खाड़ी देशों में सिक्योरिटी गार्ड की ऊंची सैलरी वाली नौकरी का लालच देकर पूर्व सैनिकों को वहां बुलाया जा रहा है, फिर उन्हें जासूसी के दलदल में धकेला जा रहा है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने खाड़ी देशों सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, यूएई में अपना एक बड़ा जाल फैला रखा है। भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय एजेंटों के जरिए ऐसे पूर्व सैनिकों की पहचान की जाती है जिनकी उम्र 50 के आसपास हो, 15 साल की कम से कम सेवा से रिटायर्ड हो, उन्हें बेहतर सैलरी, मेडिकल पैकेज और शानदार रहन सहन का झांसा देकर विदेश भेजा सकता है। 1000 पूर्व सैनिक निशाने पर। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ वर्ष में केरल की एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगभग 1000 पूर्व सैनिकों की खाड़ी देशों में भेजा गया है और ये एजेंसियों के जाल में फंसे। अभी आप देख सकते हो राजस्थान के बहुत लोग खाड़ी देशों में जाते हैं, केरल के बहुत लोग जाते हैं, अन्य देशों के भी जाते हैं और वहां पर पूर्व सैनिकों के लिए ज्यादा ऑफर होता है। और वो लालच है वो कहां फंसाने के लिए, यानी आपको गिरफ्त में लिया जाता है और आपसे फिर क्या जासूसी कराई जाती। इनकार करने पर वहां उनके चक्कर में पड़ गए तो आपको किडनैप किया जाएगा और इनकार करते हो तो आपके साथ आप नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको सावधान होगा। पुरानी यूनिट के संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल कर डेटा चोरी, सूचना न देने पर एकांत में ले जाकर शारीरिक प्रताड़ना, यानी आपके साथ टॉर्चर किया जाएगा। आपके पास पुराने लोगों के नंबर हैं, उस नंबर से आपने जानकारी लेनी है कि आपकी यूनिट अभी कहाँ है। तमाम चीज़ों इस तरीके के आप देख सकते हो। तो आईएसआई का जाल कहाँ तक पहुँच चुका है। अब मैं बात करूँगा सीएम योगी जी की पहल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी समस्याएं होती हैं और इसके साथ मैं एक बात करूँगा, एक सेना का जवान है जिसकी रेवेन्यू को लेकर बहुत सारी समस्या होती हैं, घरेलू चीज़ों को लेकर समस्या होती हैं, लोग परेशान करते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। यहाँ पर माननीय योगी जी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डिफेंस हेल्पलाइन मोबाइल नंबर 7839877707 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा defensehelpline.upplus@gmail.com पर शिकायत ईमेल की जा सकती है। डिफेंस हेल्पलाइन के पर्यवेक्षक अधिकारी के नंबर हैं 9454400691 पर शिकायत होने वाली कार्रवाई का फीडबैक लिया जा सकता है। यह हेल्पलाइन पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ के अंदर काम करेगी और सभी जिलों को इसका लेटर दिया जा चुका है। ये उत्तर प्रदेश की पहल है। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।